बात अभी हमने आपको समझाई है, हाँ। आप उसके इकोनॉमिक डुएबिलिटी आदि से किस हद तक कन्विंस दिख रहे हैं, या आपको ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं जो मैथिली शरणगुप्त ने नहीं पाल नहीं के सर, रखे हैं? मित्र सिंह गुप्ता की बात नहीं है सर। क्या कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कंसर्न है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यू आर कंसर्न अबाउट आ, अगर लोग। नहीं राजेंद्र, कंसर्न अकेले से चिंता नहीं है। उस चिंता का समाधान दूसरों से मांगने की बजाय क्या हम उस समाधान को जमीन पर उतार सकते हैं, और वो इंक्लूसिव मॉडल होना चाहिए जिसमें नहीं नहीं, मैं उस मैकेनिज्म के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा जो उसे जमीन पर उतारेगी। नहीं, मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ सर। मुझे ना तो किसी से कुछ मांगना है, ना हाँ मैं जिंदगी में से किसी को मांगा है। हाँ हाँ। ठीक है। मैं किससे करता हूँ, कोई आकर के जो है ऊपर से टपकेगा और हमारा समस्या को हल कर देगा। ठीक है सर। ये भी नहीं है सर। मैं जो आपको बात बताऊँ, आपकी बात की विश्लेषण कर, आपने मुझे बोला कहने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ आपकी बात पे। जी। तो पहला बात तो क्या है, आप 50% आप कंसर्न है। 90%, 90-95% people are not concerned about what is happening around them। तो बिल्कुल क्या है ठीक। कि अपना खुद बिल्कुल ठीक खुद कह रहे का हैं। देखते वो इवोल्यूशन में से जब आप अपने बारे में सोचना बंद करके सराउंडिंग के बारे में सोचते हैं, तब आप इक्विवेलेंट ह्यूमन बीइंग है। तो इसके लिए कंसर्न होना पड़ता है सर। इसलिए यू आर कंसर्न अबाउट द सराउंडिंग, नॉट अबाउट योरसेल्फ अलोन। ठीक है। व्हाइल प्रिजर्विंग योरसेल्फ, you should be concerned about the surrounding. And if you're not in a larger sense, if you're not concerned about the surrounding, you will also not survive। तो ये जो आपका सोच है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सोच में। अब आती है सेकंड स्टेप, व्हाट इज टू बी डन अबाउट व्हाट वरीज यू। तो आपने कुछ सोल्यूशन निकाले, जैसे 21 पॉइंट का सोल्यूशन बताया, डिजिटल का बताया। दीज आर सोल्यूशन दैट हैज कम टू योर माइंड थ्रू योर एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है। ये दो चीजों ने आपको एजुकेट कर रहा है कि हाउ कैन दिस बी यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो सर आप बताएंगे आप, क्योंकि ठीक है सर, लॉट ऑफ वी हैव पास्ड अबाउट 40 इयर्स इन सर्विस और लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट इज टू बी डन। तो आप बताइए कि जैसे मैं हूँ सर, आपने मुझे भी देखा इतने साल से, तो मैं कहाँ आपको पिच इन कर सकता हूँ, वेयर आई कैन स्टैंड बाय यू, लेट मी नो। तो फिर मैं उस मेरी ओके एक्सपर्टाइज जो ओके भी है। ओके। देखिए, आपको जो है दो तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं। पहली मदद मतलब है, मैं एक मदद मिनट, मदद तो कुछ मैं नहीं। उस मदद को या सपोर्ट को या पिच इन को, मतलब इट इज जस्ट चेंज ऑफ द फ्रेजियोलॉजी। उसका हाँ ठीक सर। मतलब एक ही है। तो मैं स्टैंड बाई। मैं दो तरीके से आपकी भूमिका को देख रहा हूँ, और फिर आपको बताना हाँ है कि डू यू रियली फील के यू कैन डू दैट वे। तो पहली भूमिका जो मुझे दिख रही है, हेल्पिंग मी, कि 21 हाँ महालक्ष्यों और 5 उनके लिए आपसे कनेक्टेड, आपके जो है, हो सकता है कनेक्टेड ना भी हो, वी कैन रीच आउट टू देम, दे मे बी डिसकनेक्टेड पीपल आल्सो। कैन वी हाँ मेक आउट ए लिस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फॉर द 21 ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 जो है फंडामेंटल राइट के लिए? क्या हम एक एक्सपर्ट्स जो अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल हैं, चाहे वो हमसे कनेक्टेड हों चाहे ना हों, क्योंकि वंस वी विल मेक ए लिस्ट वी कैन सिस्टमिकली रीच आउट टू दैम। तो हाँ ये वो लोग जो मेरे। है, ये लोग डेलिब्रेशन करेंगे टू रिफाइन द कॉन्सेप्ट। उसकी जो टेक्नोलॉजिकल और जो मॉडल्स सोचे गए हैं उनको रिफाइन करने में मदद करेंगे, जिससे जब हम उसे ज़मीन पर उतारने की स्थिति में आएंगे, तब हम केवल मॉडल की बात नहीं कहेंगे, हमारे पास रिफाइंड मॉडल होंगे along with the technological backup, because technology will be playing a very big role, बिकॉज हम उस टेक्निकल एरा में रह रहे हैं। उसके एडवांटेज को छोड़ते हुए हम कोई पुराने ज़माने की बात कहें तो हम पुराने ज़माने के मॉडल्स को भी लेंगे, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इन एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम इंटरनली उसे रिफाइन करेंगे, उसे ज़मीन पे नहीं हाँ उतारेंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ हम कह रहे हैं, हमारा ये मानना है कि ज़मीन पे उतारने के लिए
हमें प्रेजेंट वेस्टेड इंटरेस्ट को तोड़ते हुए एक नया इकोसिस्टम बनाना होगा। उसके लिए हमें नियम कानून और टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग से लेके इक्विपमेंट से लेके हर चीज़ की ज़रूरत होगी, जो अपने स्तर पर हमारे उस पास जो है उस नए इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास जो है वो शक्ति नहीं है। और यदि हम उस शक्ति को ज़मीन पर एज ए ट्रायल कहीं उतारना चाहेंगे तो वो अपने परफेक्ट शेप में नहीं आ पाएगा, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उन्हें आपको डिफीट करने का मौका मिलेगा। वो आपके अगेंस्ट कंस्पायरेसी करके आपके खिलाफ केस रजिस्टर करते हुए आपको जेल में डालने की भी छदम चालें चल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लेट इट बी इकोनॉमिकल रिफाइनमेंट ऑफ द वेल थॉट ऑफ वेल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट विच कुड बी फर्दर रिफाइन सो दैट उसकी डिलीवरेबिलिटी, उसकी इम्प्लीमेंटेबिलिटी कुड बी इम्प्रूव्ड फर्दर, राइट। एक तो हो गया है ये भूमिका। तो इस भूमिका में यदि हम देखें तो आइडेंटिफाइंग ऑफ द पीपल which are already available, either connected or even may not be connected with us. Once we will make a list, we will try systematically to reach out to them, we will go to them, we will discuss with them. यदि वो तैयार नहीं होते हैं तो सेकंड लाइन थर्ड लाइन के लोगों को साथ में लेके अपन आगे बढ़ेंगे। एक तो हो गया है दिस इज द रिफाइनमेंट ऑफ आवर कॉन्सेप्ट। फिर जो दूसरी भूमिका है जिसमें हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज के राजनेता, चाहे वो जाति के राजनेता हों, चाहे वो धर्म के राजनेता हों, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हों, सभी राजनेता ही हो गए हैं और ये सब अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। जो विभिन्न संगठन बन गए हैं, चाहे व्यापारियों के संगठन हो, चाहे इनके संगठन हो, उनके संगठन हो, इनके जो पदाधिकारी हैं वो भी अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। उनके पास कोई बड़ा स्वप्न नहीं है और ना ही वो कोई बड़ा स्वप्न देखना चाहते हैं, वो आज अपना हित साधना चाहते हैं। तो जो दूसरा मॉडल है कि क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर कर आम व्यक्ति को ये बताया जाए कि महापरिवर्तित भारत ऐसा होगा, आप जिन लिमिटेशन के बीच में जी रहे हैं जीते रहिए, क्या इन्हीं लिमिटेशन के बीच में आपको अच्छा भारत चाहिए जिसमें 21 महालक्ष्य मिल जाएंगे, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, 15 दिन के अधिकतम समय में ऐसे साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे जो आज की पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है, और फिर बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हुए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम जो है आपको न्याय देंगे, जजमेंट नहीं न्याय देंगे, वो भी 30 दिन की अधिकतम अवधि में। और इस पूरी प्रक्रिया में हम सबको धन बांटेंगे जिसको हम रेवेन्यू स्ट्रीम कह रहे हैं। तो इसमें जुड़ना, इसमें भूमिका निभाना, इवन अपनी कंप्लेंट FIR दर्ज कराना, इवन गवाही देना, इवन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का रोल अदा करना, इसके लिए सर्टिफाइंग बॉडी होंगे, पैनलमेंट होगा और लाखों की संख्या में ये सब लोग अवेलेबल होंगे जो 15 दिन की अवधि में वो साक्ष्य इकट्ठे कर पाएंगे। इवन रेवेन्यू और बाकी जगह पे वी विल क्रिएट सच ए सिस्टम जो हमने ऑलरेडी थॉट आउट करके रखा है कि उसके कारण जो डिले होता है वो डिले नहीं होगा, और उनकी गलत रिपोर्ट के कारण जो बेहद क्रिमिनल स्थिति बनती है वो भी नहीं हो पाएंगी। तो हम अधिकतम 30 दिन में न्याय दे पाएंगे और खुल के जो है ना रेवेन्यू बांटेंगे, और जितनी रेवेन्यू बांटेंगे उसका सम टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। लिहाजा जो न्यायाधीश होगा वो केवल जो है उसका काम है कि कितने अपराध हुए, मतलब क्या क्या सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में कितना उसको इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, और ही इज हैविंग नो अथॉरिटी टू रन इट कॉन्करेंटली। तो सम टोटल ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ही हैज डिसाइडेड फॉर ईच सेक्शन, दैट विल बी सम टोटल। एंड जो उसका फाइन का एलिमेंट है वो दैट विल नॉट बी गिवन बाय द जज, दैट विल बी ए कैलकुलेटेड कंपोनेंट, द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जो आज सिस्टम में डिले के कारण और जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अभी जो है ना विक्टिम्स के ऊपर आ रही हैं, जो उसको सह नहीं पा रहा है, ये सब लाइबिलिटी जो है अपराधियों के ऊपर चली जाएगी। उसके कारण
जो अभी वर्तमान इंसेंटिव टू कमिट क्राइम है वो डिमिनिश हो जाएगा. People will be having the larger faith in the system, hence tendency to commit crime will go. और चूंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेवेन्यू स्ट्रीम से, तो दैट मच रेवेन्यू विल बी गोइंग टू द गवर्नमेंट. तो 2 सोर्सेस से सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा संपत्ति पहुंचेगी. एक तो है क्राइम फ्री भारत का जो रेवेन्यू स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय 2 से, और दूसरा जो है देयर विल बी पेपर करेंसी लेस भारत. तो हर ट्रांजैक्शन में जो 2% जो है ना ट्रांजैक्शन फीस होगी, दैट विल बी जनरेटिंग ए हेल लॉट ऑफ मनी, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट जो है ना टोटल रेवेन्यू विच कुड हैव बीन जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट. इट मीन्स गवर्नमेंट वुड बी हैविंग 20 टाइम्स मोर रेवेन्यू. तो उसको 20 गुना ज़्यादा धन मिल गया. हमारे जो है 5 फंडामेंटल राइट मिल गए, और हम जो है इन फंडामेंटल राइट के साथ हर किसी को रोजगार दे पा रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, फूड दे पा रहे हैं. तो यदि हम स्पिरिचुअली इस बात को सोचें तो लोगों को अनावश्यक धन का जो संचय करने की जो प्रेजेंट बीमारी है, वो अपने आप धीरे धीरे आदमी महसूस करेगा कि हम अनावश्यक धन क्यों कमा रहे हैं. मतलब हम एक बहुत ही बृहद समृद्ध भारत पैदा कर पाएंगे. तो अब जो दूसरा टास्क है कि क्या हम जन सामान्य के बीच में जन सामान्य को जगाकर हम हर जगह जाने की बजाय वो जो है ना अपने जगह पे संतुष्ट हों, उनकी जो परीक्षाएं हैं उनका निदान हो, और एक बार उनकी परीक्षाओं का निदान हो जाए तो वो अपने घर पर जो है ना लोगों को बुलाएं, अपने घर पे आयोजन करें. और यदि वो बड़ा आयोजन है और आपको बुलाना चाहते हैं तो हम और आप वहाँ पे फिजिकली भी पहुँच सकें. और ये 10 लोगों को जोड़ने का जो सिस्टम है, इसके माध्यम से हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे. तो ये हाँ राजेंद्र, मुझे ये बताइए कि 9 दिन में 100 करोड़ होने का जो फंडा हम बता रहे हैं, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो आपको कोई संदेह नहीं है कि है? नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं सर. वो तो लीनियर कैलकुलेशन है, उसमें अरिथमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, इट इज ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. तो वो जैसे यदि मान लो हम आज चालू करते हैं और राजेंद्र कुमार मिश्रा शायद जैसे 8 और लोगों को लेके कुल 9 लोगों को यदि हम आज संकल्पित और शपथकृत करते हैं, तो मैथिली शरण प्लस 9 हम 10 हो जाएंगे. तो पहले दिन 10 होंगे, संकल्पित हैं, शपथकृत हैं 10 लोगों को जोड़ने के लिए और उन्हें भी संकल्पित और शपथकृत करने के लिए. तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000, पाँचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन जो है 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़. और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 140 करोड़ में से हमने केवल 100 करोड़ को टारगेट किया है. तो 40 करोड़ को पहले छोड़ दिया, नंबर 1. नंबर 2, जो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास जोड़ने के लिए और कोई दिन नहीं है, लिहाजा 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है. तो क्या महापरिवर्तित भारत के लिए हम 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं? केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को, केवल 9 लाख लोगों को 30 लोगों को, केवल 90,000 लोगों को 40 लोगों को, 9,000 लोगों को 50 लोगों को, 900 लोगों को 60 लोगों को, 90 लोगों को 70 लोगों को, और 9 लोगों को 80 लोगों को, और मात्र एक व्यक्ति जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, उसे 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है. मैथिली शरण गुप्त आज के दिन 1690 लोगों को जोड़ चुके हैं. लिहाजा क्या हम लोगों को उनके लेवल पे मोटिवेट करके, क्या हम ये दूसरा आयाम को हासिल करने में हमारी क्या रणनीति हो सकती है, सो दैट ये 9 दिन की चीज़ यदि हम 9 दिन में नहीं कर पाते हैं तो 90 दिन में हो जाए, 90 दिन में भी नहीं हो पाती है तो 180 दिन में हो जाए, यदि 180 दिन में नहीं हो पाती है तो 360 दिन में हो जाए, और 360 दिन में नहीं हो पाती है तो हमारे पास 5 साल का समय है, 5 साल में हो जाए. और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात समझ जाते हैं और हम जिस अवधि में भी 100 करोड़ तक पहुंचते हैं, यदि ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आप टास्क फोर्स बना दीजिए, तो आपको नहीं लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने लाभ के लिए इसके लिए तैयार हो जाएंगे? क्या लगता है आपको?
नहीं, मुझे सुनिए सर, जो आप बोल रहे हो तो बात सब सही है, परंतु इन लोगों का क्या मंशा है, ये लोग क्या चाहते हैं, वो जानना थोड़ा डिफिकल्ट है सर। हम नहीं, जो आप बात आप एक जो बात चलिए, अब हम एक मिनट आपकी बात मान लेते हैं कि इन्हें जानना मुश्किल है, और हम उल्टा जान लेते हैं कि ये लिप सर्विस करते रहेंगे, ये हमारी बात से ये तो दिखाएंगे कि हम सहमत हैं, लेकिन ग्राउंड पर पर्याप्त काम नहीं करेंगे और उस भावना से नहीं करेंगे, तो जिससे वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। ये तो एक मिनट के लिए अपन ये मान लेते हैं, राइट? तो हाँ सर। जब 2029 में हम 100 करोड़ लोगों की मनोभावना पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे 543 लोग जिन्होंने इस प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता करते हुए, उनको चाय पर आमंत्रित करते हुए, उन्हें जोड़ने में, संकल्पित करने में, शपथकृत करने में जो भूमिका निभाई है, ऐसे जाबाज को हम चंद्रगुप्त कहेंगे। और वो जो चंद्रगुप्त हैं, जो चंद्रगुप्त हैं, वो चंद्रगुप्त जो है, उन्हें हम सांसद का टिकट दे देंगे, और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर रोज शपथ लेंगे कि जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन पर जाकर हम अपने इन चंद्रगुप्तों को अपने स्वार्थ के लिए, 21 महालक्ष्यों के लिए, 5 फंडामेंटल राइट के लिए, जिनसे हम 5 सालों से, जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हम उन्हें जो है वोट देकर विजयी बनाएंगे। तो हमारे चंद्रगुप्तों को टिकट लेने के लिए 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे, और उन्हें अपने लिए वोट मांगने नहीं जाना होगा। उन्हें ना तो अपना लीफलेट छपवाना होंगे, ना होर्डिंग लगवाना होंगे। बिना 5 पैसे खर्च किए उन्हें टिकट मिल जाएगा, और बिना 5 पैसे खर्च किए वो जीत भी जाएंगे। और फिर जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से रोज कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट में बैठकर खुद ही पूरी कर देंगे। इस बात से आप कहाँ तक आपको लगता है कि ये कोई मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट प्रोसेस है? बिल्कुल। ओके, तो क्या करना है सब बताएंगे, तो वी विल स्टार्ट अकॉर्डिंगली। देखिए, एक चीज़ तो हमने आपसे कही कि 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए, जिसमें हम जो है पानी के स्तर को 9 फीट पर लाने की, 10 फीट पर लाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अक्रॉस द जो है ना रिवर स्ट्रीम्स स्टॉप डैम्स बनेंगे, स्टॉप डैम से जो है ना 5 फीट गहरी खाइयाँ वगैरह जाएंगी। तो इन कॉन्सेप्ट्स को और रिफाइन करने के लिए हर एरिए के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जैसे गायों के लिए हम गायों की संख्या 10 गुना करना चाहते हैं। गायों की जो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, हम जैसे अपनी मसाजिंग के लिए होता है, ऐसे ही उनके नहाने के लिए मशीनें होंगी, उनकी मसाजिंग के लिए मशीनें होंगी, उन्हें सजाया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी। डेडिकेटेड कॉरिडोर के दोनों तरफ जो है ना पेड़ होंगे, जिसमें फॉडर जो है ना पैदा होगा, प्रोटीन रिच, और वो जो है गायों को दिया जाएगा। उसमें ध्वनि यंत्र भी लगे होंगे, जिसमें वैदिक मंत्र चलेंगे। उसमें श्री कृष्ण भगवान तो नहीं होंगे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी होगी। तो उस सुरम्य जो है माहौल में जो गायें होंगी, उनका दूध अल्फा 2 वैरायटी तो है ही है। यदि हम उनके भोजन में औषधियाँ भी देंगे, तो उनका जो दूध है वो अमृत तुल्य, औषधि तुल्य होगा, जो हम लोगों के कल्याण के लिए यूज होगा। राजेंद्र, आई डोंट नो आपको इस तरफ आपका कभी ध्यान गया कि नहीं गया है। जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 16 करोड़ लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं प्रतिदिन, और 64 करोड़ लीटर दूध से ज़्यादा हम लीटर दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं। लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है। राजेंद्र जी, जिसके हम और आप हिस्सा रहे हैं, उस व्यवस्था ने जो है इतनी बड़ी संख्या में ये जो चीज़ें हो रही हैं, एडल्ट्रेशन हो रहा है, जो नकली दूध बन रहा है, जो केमिकल से दूध बन रहा है, आजकल तो केमिकल के चावल भी बन रहे हैं, मखाने भी हो रहे हैं। ये जो दुष्टता जो हो रही है, जिसके कारण कैंसर हो जा रहा है, यदि हम जो है ये सब कार्रवाई करेंगे तो हम इन कैंसरों को रोक पाएंगे। अन्यथा जो है इस भयावह स्थिति से हमें कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सिनारियोज को जनता के पास ले जाके, जनता के ठेकेदारों को नहीं, सीधे पब्लिक को क्या हम जगा के क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़कर
क्या उन्हें 9 दिन का संकल्प या शपथ ले सकते हैं, जिसके तहत उन्हें अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों और जिन जगहों से वो जुड़े हुए हैं, जिन संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं, उनके 10-10 ऊर्जावान लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें संकल्पित और शपथकृत करना है। और उस काम में वो हमारी मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने से जुड़े लोगों को चाय पर आमंत्रित करें, वहाँ बैठकर जो है वीडियो देखें, और वो जो है उनके जो यदि कोई प्रश्न है तो वो, यदि बड़ा आयोजन है और उन्होंने हमें वहाँ पे आमंत्रित किया है, आपको आमंत्रित किया है, तो हम उस आयोजन के दौरान उनकी शंकाएं, कुशंकाएं और प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। और यदि हम वहाँ उपस्थित नहीं हैं तो वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी शंकाएं, कुशंकाएं और प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें मात्र 9 दिन का जो संकल्प है और वो शपथ यदि हम दिला पाए तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जैसा हमने आपको समझाया है कि तब हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी कॉर्नर कर पाएंगे, उनका हाथ मजबूत कर पाएंगे, और हम जो है इन बड़े 21 लक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए उनसे टास्क फोर्स गठित करा पाएंगे। यदि किसी कारण से वो अपनी पूरी सही नियत से ये काम नहीं करते हैं तो 2029 में हमारे 543 जाबाजों के साथ हम स्वयं उस महापरिवर्तन का आधार बन जाएंगे, क्योंकि तब तक पूरी चीज़ ऑलरेडी रिफाइंड होगी। और पार्लियामेंट में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव कर दिया जाएगा। तो आज जैसे जो कानून कौन बना रहा है नहीं मालूम है, पार्टी विप से बंधे हुए लोग जो है ना बिना चर्चा के उसे पास कर दे रहे हैं। तो आज ये बाहरी शक्तियों के लिए बहुत आसान है कि वो इस हाई कमान में बैठे लोगों को पटाकर, डराकर, धमकाकर अपने हितों के कानून जो है ना भारत में पास करा सकते हैं। इस नई व्यवस्था में पार्लियामेंट किसी भी कानून को सीधे पारित नहीं कर पाएगी। उसमें एक प्रक्रिया है कि 15 दिन तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और उस लाइव डिस्कोर्स में जो सुझाव आएंगे उसे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट कहा जाएगा। इसके बाद जो है 45 दिन तक भारत के विभिन्न रीजन्स में लाइव पब्लिक से डिस्कोर्स होगा। तो जो पब्लिक के सुझाव, शंकाएं, कुशंकाएं आएंगी उनको एड्रेस करते हुए सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट भी पार्लियामेंट के बाहर चंद्रगुप्त कहें या उन्हें सांसद कहें, उनसे जो है लाइव डिस्कोर्स होगा। और उस समय वो पब्लिक के ठेकेदार नहीं होंगे, वो अपने ठेकेदार होंगे, क्योंकि पब्लिक से तो हम बात पहले कर चुके हैं। लिहाजा उनमें पब्लिक के नाम पर गलत बात कहने की हिम्मत और औकात नहीं रहेगी। फिर जो इन चंद्रगुप्तों और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो सुझाव आएंगे उन्हें हम तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट करके फिर ये रिफाइंड जो कानून है, रिफाइंड सिस्टम है, रिफाइंड पॉलिसी है, ये पार्लियामेंट में पहुँचेंगे। पार्लियामेंट में कोई पार्टी विप नहीं होगी, लिहाजा हर सेक्शन पर ऑब्जेक्टिव डिलीवरेशन होगा और एक्ट पारित नहीं होगा, सेक्शन वाइज पारित किया जाएगा। लिहाजा जो वर्तमान जो है लीगल मैनिपुलेशन है, शायद हम उसको भी ओवरकम कर पाएंगे। जो अभी मैंने प्रक्रिया आपको समझाई है, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो अभी तो फिलहाल तो ये तो इतना टास्क है कि अभी तो संतुष्ट हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नए चीजें निकलेंगे इसमें। ओके, तो अब लौट के अपन उस बात पर आते हैं, फिर से जो है अपन इस बात पे आते हैं कि क्या जो है